और वो शादी के लाल जोधे में भले ही ना हो, पर हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए खड़ी ही थी। दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ेदा बिजनेस टाइकून जिंगजिन अपने काफिले के साथ किसी मिशन पर निकला था। उसके हाथ में भी वही लाल सर्टिफिकेट था जो इन दोनों की किस्मत को एक साथ जोध चुका था। सोंग के सामने आकर जिंगजिन उसे घर का पासवर्ड देते हुए कहता है कि वो जब चाहे वहां शिफ्ट हो सकती है। सोंग हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। एक अजनबी से मिलना, उसके साथ रात गुजारना और फिर उससे शादी कर लेना, ये सब सिर्फ 12 घंटों में हो गया था। कहानी हमें ले चलती है 12 घंटे पहले, जब सोंग एक क्लब में थी और उसकी दोस्त उसे फोन पर समझा रही थी कि जब तक जिंदगी से जियहलत मर्द नहीं जाता तब तक सही इंसान की एंट्री नहीं होती, और इसीलिए उसने सोंग की मदद के लिए अपने एक हैंडसम भाई को वहां भेजा था। तभी सोंग की नजरें एक लद्दाखे पर पड़ जाती हैं जो पूल टेबल पर अकेले खड़ा था। ये वही था जिंगजिन। उसके स्टाइल और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जिसे देखकर सोंग खुद को रोक नहीं पाती और उसके करीब चली जाती है। जब जिंगजिन उससे पूछता है कि वो कहां जा रही है तो सोंग सीधा उसकी आंखों में देखकर एक सवाल करती है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक इशारा था। दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं और एक चिंगारी सी भद्दक उठती है। माहौल में एक अनकहा तनाव था। सोंग उसके और करीब आती है और उसके कान में धीरे से कहती है, मेरे साथ एक रात गुजारो। और बस इसी पल के साथ दोनों के बीच की सारी दीवारें टूट जाती हैं। वो रात जुनून और जज्बात की रात थी। बाहर आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और अंदर दो अजनबी एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये एक रात उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कहानी वापस आज के पल में लौटती है। दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने सर्टिफिकेट ले चुके थे। सोंग अपना सर्टिफिकेट खोलती है और उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन आ जाती है। उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा होता है। अच्छी खबर, वो उसके साथ सोई थी। बुरी खबर, वो गलत आदमी के साथ सो गई थी। और सबसे दहला देने वाली खबर, उसने गलत आदमी से ही शादी कर ली थी। यही था इस एपिसोड का अंत। लेकिन एक गलती से शुरू हुई ये कहानी अब कौन सा मोड़ लेगी, ये देखना अभी बाकी है।